हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे वैल्यू घर से भाग के आता है और चेन्नई सेंट्रल पर वो एक लड़की से मिलता है। अब आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं। जब वह लड़की स्टेशन से बाहर जा रही थी तो वैल्यू उसके पास पहुंच गया। जब वे सड़क पर पहुंचे तो वैल्यू ने देखा कि वाहन आते जाते थे। शहर में वाहन बहुत आते जाते हैं, ट्रैफिक जाम होता है और किसी के लिए नहीं रुकते हैं। सब ओर से धुआं और धूल उड़ रहा था और उसका सिर ये देखकर चकराने लगा। उसने काफ़ी समय तक प्रतीक्षा की कि भागकर पार कर लूँ, पर वह रोड पार नहीं कर पाया। बैलू झिझक रहा था। आखिर में लड़की उसे खींचकर दूसरे किनारे पर ले गई। तुम क्या कर रहे हो? गाय चरा रहे हो? यदि तुम इस तरह प्रकार सड़क के पास बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी? चटनी बन जाएगी। वो लड़की जोर से बेलू को बोलती है। बेलू का दिल अपनी जोर से धड़कने लगता है। उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और की ओर तेजी से चलती यातायात को देखा, ट्रैफिक को देखा। वे उसमें से कैसे निकलने में सफल हुए वो ये सोचने लगा। सड़क के किनारे बड़े बड़े साइड बोर्डों के नीचे से वो लोग चल रहे थे। वैल्यू ने चित्रों पर, उन जो पिक्चर्स बने हुए थे होर्डिंग्स पर, उन पर नज़र डाली। वो देख रहा था बनियान, कार के टायर, पेन, एक महिला एक डिब्बा लिए खड़ी हुई थी। ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि इन सब का अर्थ क्या है। लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ गई और आगे चलने लगी। वैल्यू ने रुककर जंगले के ऊपर से झांका, ऊपर से पुल के ऊपर से झांका। उसके नीचे सड़क नगर की ओर, शहर की ओर जा रही थी। वहाँ से दूर उसे एक बड़ा बिल्डिंग दिखती है और बहुत सारी मीनारें और अधिक सड़कें दिखाई दे रही थी उसको दूर से। वह बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों ओर दीवार है? यदि तुम सावधान ना रहे तो तुम वहाँ सलाखें के पीछे चले जाओगे। ये बात किसने कही? लड़की ने। मुस्कुराते हुए उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला। बैलू ने धीरे से आंखें खोलकर देखा। तमिल में कुछ लिखा हुआ था, केंद्रीय कारावास, सेंट्रल जेल। उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों जेल जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो कहती है, बस पकड़े नहीं जाओ पुलिस से, बस इतनी बात ध्यान रखना। उसका कहने का क्या मतलब है? बैलू सोचने लगा। इतने में लड़की कंधे पर बोरी उठाए पुल से नीचे उतर गई। उसमें क्या था वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जो बोरी उसके कंधे पर ली है उसमें क्या है, वो समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से कप उसमें रखते हुए देखा था, ज़मीन से उठाते हुए कप रखते हुए देखा था। तुमने ये बोरी क्यों उठा रखी है? वेलू पूछता है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बोतल, कागज़। वेलू चकित हो गया। वह उसका क्या करेगी? लेकिन उसने झिझक के मारे नहीं पूछा। अभी प्रातःकाल सुबह का समय ही था, परंतु धूप बहुत तेज आग बरस रही थी और बैलू, उसके पैर में चप्पल नहीं थे, न उसके पैर जल रहे थे। वह मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा ना था। जैसे कि गांव में मिट्टी की सड़क पर चलते, यहाँ पर किसकी सड़क थी? तारकोल की बनी हुई रहती है, सीमेंट कंक्रीट की। वह गर्मी के कारण पसीना पसीना हो गया। उसने छाया में चलना चाहा। लड़की ने के साथ साथ चलने का कोशिश करने लगा। वह वास्तव में बहुत तेज चल रही थी लड़की। उसने पूछा, खाना कब मिलेगा? कितनी दूर है खाना? लगभग 1 घंटा चलने के बाद एक बड़ी बिल्डिंग के सामने वो लड़की रुकी। बैलू भी धीरे से रुक गया। फिर बैलू ने धीरे धीरे पढ़ा, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। फूलों से बना अक्षरों से लिखा था वहाँ पर। दूल्हा था JV विनायगन और दुल्हन रानी। बैलू ने बाहर खड़ी कारों को देखा। एक कार पर
फूलों की मालाएं व गुलाब टेप से चिपके हुए थे। आपने देखा होगा शादी ब्याह जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, वो कार को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। लड़की ने इधर उधर देखा और झटपट एक फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। अब वो आवाज़ लगाती है, आओ चलो। वेलू बोलता है, क्या यहाँ पर हम खाना खाएंगे? लड़की ने अंगूठा अपने नाक के नीचे हिलाते हुए कहा। वह उसे हाल के पीछे भरे कूड़ेदान के पास ले गई। अब उस कूड़ेदान में आप जानते कूड़ेदान की स्थिति, 2 बकरियां उस ढेर पर खड़े एक केले के पत्ते के लिए झगड़ रही थीं। मक्खियों का झुंड उनकी टांगों के चारों ओर भिनभिना रहा था। हवा में बहुत सड़न की बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। लड़की ने एक गुदगुदा केला, दबा हुआ गला हुआ केला बेलू को तरफ दिया। ये लो भोजन। बेलू घबरा गया, चकित रह गया। क्या तुम झूठन खाओगी? छी, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं केवल अनछुआ भोजन खाती हूँ, वो बोलता है। लड़की बोलती है, मैं सिर्फ अनछुआ भोजन खाती। ये लो, तुम कुछ और पकड़ो। उसने वेलू की ओर एक बड़ा फेंका। वेलू ने उसकी ओर घृणा से देखा कि ये क्या मुझे गंदा सा खाना खिला रही है। चलो हीरो मत बनो, इसे खा लो। क्या तुम समझते हो कि ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें ये खाना दे रही हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर रही हूँ। ये ना सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए पैसे होंगे। जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं हो, तब तक यही अच्छा है कि जो मिले खा लो। बेलू को बहुत झिझक हुई, परंतु उसका पेट भूख से मरोड़े खा रहा था। उसने केला व बड़ा झट से निगल लिया, क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही, झटपट खा लिया। उसके पेट को थोड़ा आराम मिला। इससे 10 गुना वह खा सकता था, परंतु लड़की ने केवल एक केला ही अपने लिए रखा, उतना ही खाना था वहाँ पर। फिर वो वेलू को बोलती है कि अगर तुमको ज़्यादा भूख लगी है तो अभी ये नाश्ते का ही समय है, अभी बहुत जल्दी है। उन्होंने केवल नाश्ता किया है। यदि तुम्हें अब भी भूख लग रही है तो तुम्हें उनके दोपहर के खाना समाप्त करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहीं रुको। यदि तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। उस लड़की ने ढेर में से 2 बोतलें उठाई और उन्हें अपनी बोरी में डाल लिया। फिर वह चल पड़ी। बेलू घबरा गया। उसको लगा यदि लड़की उसे छोड़कर चली गई तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। इसलिए उसके साथ चलने में ही उसका फ़ायदा है। उसे यहाँ सब रास्ते पता है और बेलू यहाँ पर नया था। वह उसके पीछे भागने लगा और उसने पुकारा, ए! उसे लड़की का अभी तक नाम भी नहीं पता था। उसने पूछा भागते हुए कि तुम्हारा नाम क्या है? वह रुक गई और मुड़कर बोली, अच्छा तो तुम मेरा नाम जाने बिना मेरे पीछे चल रहे थे? बेलू बोलता है, मैं तुम्हारा पीछा कहाँ कर रहा हूँ? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भोजन किसने दिलाया? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अब वेलू रिक्वेस्ट करता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, आना चाहते हो तो आ जाओ, ये मेरी बोरी भर गई है, मुझे दूसरी बोरी लेने घर जाना है। ये हमारा दूसरा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, चिल्ड्रन एट वर्क का। थैंक यू। और आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अब 3rd पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू। एंड लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा वीडियो।